अगले 2 मिनट में मैं आपको इलेक्ट्रिक मोटर के वे प्रिंसिपल को समझाऊंगा जो आपको स्कूल में आज तक समझ नहीं आया। दो मैग्नेट्स को पास में रखो। आप देखोगे कि ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर आप एक मैग्नेट के बीच में होल करके उसे एक स्टिक पर रखो और उसके पास दूसरा मैग्नेट लाओ तो स्टिक वाला मैग्नेट उस तरफ घूमेगा जहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब अगर हम इसे बार बार रोटेट कराना चाहें तो हमें बार बार दूसरे मैग्नेट के पोल्स बदलने होंगे, जो कि काफी मेहनत वाला काम है। इसलिए हम एक मेटल बोल्ट लेते हैं, उसे वायर से कई बार रैप करते हैं और फिर उस वायर के एंड्स को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब करंट फ्लो करता है तो वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और बोल्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल जाता है। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं और ये दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। अब अगर हम बैटरी की डायरेक्शन बदले तो बोल्ट के मैग्नेटिक पोल्स भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन बार बार बैटरी पलटना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम बोल्ट को स्टिक पर माउंट करते हैं और उसके दोनों साइड्स में अलग अलग पोल्स वाले फिक्स्ड मैग्नेट्स लगा देते हैं ताकि रोटेशन स्मूथ हो। अब बोल्ट लगातार घूम सकता है, लेकिन हमें वायर की करंट डायरेक्शन बदलनी पड़ती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक कम्यूटेटर लगाते हैं। हम बोल्ट की जगह मेटल आर्मेचर लेते हैं और उस पर गैप वाला कम्यूटेटर लगाते हैं। फिर कम्यूटेटर के दोनों साइड्स में ब्रश लगाए जाते हैं जो वायर्स से कनेक्टेड रहते हैं। जब हम करंट ऑन करते हैं तो यह ब्रश से होता हुआ आर्मेचर में जाता है। आर्मेचर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनकर घूमने लगता है। जैसे ही कम्यूटेटर रोटेट करता है, ब्रश के टच पॉइंट्स बदलते हैं और करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, जिससे मैग्नेटिक पोल्स भी चेंज हो जाते हैं। इससे बिना वायर्स को मैन्युअली उलटे किए मोटर लगातार घूमती रहती है। अब अगर हम एक और आर्मेचर सर्किट जोड़ दें तो मोटर और तेज घूमेगी। थ्योरी यह है कि जितने ज्यादा आर्मेचर सर्किट्स होंगे, मोटर उतनी तेजी से स्पिन करेगी। इस घूमने की ताकत को टॉर्क कहा जाता है। अंत में हम मेटल आर्मेचर की जगह मल्टीपल आर्मेचर कॉइल्स यूज करते हैं, जिससे मैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस तरह एक पूरी डीसी मोटर बन जाती है। ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश और फैन जैसे डिवाइसेस को चला सकती है और यहां तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी पावर दे सकती है। अब ये कॉन्सेप्ट अपने आसपास के उन स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करो जो अभी भी कंफ्यूज है।